बुलेटिन फटाफट खबरों में। मंडल की अमरोहा की गजरौला में राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक टूरिस्ट मिनी बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर पर चढ़ गई और फिर पलट गई। हादसे में बस में सवार 12 लोग घायल हो गए। 2 दिन पूर्व गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में आने वाली शिकायतों में 62 पुलिस विभाग से संबंधित रही। फरवरी 2020 में गुड़गांव पुलिस की वैन पर हमला कराकर संदीप उर्फ काला जठेड़ी पिछले कई माह से सहारनपुर में छिपा था। सहारनपुर पुलिस को उसकी भनक नहीं लगी। यही नहीं, शुक्रवार को दिल्ली के स्पेशल सेल ने उसे सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश को दगा देने वाली कानपुर के चौबेपुर के बिगरू कांड में बलिदानी उत्तर प्रदेश के पुलिस कर्मियों के परिवार के साथ खड़े होने के प्रयास में प्रदेश सरकार आश्रितों को नौकरी दे रही है। इस कांड में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र की बड़ी बेटी वैष्णवी को ओएसडी के पद पर तैनात किया गया है। आगरा की कमलानगर में दवा व्यापारी रविकांत गुप्ता की खुदकुशी के मामले में पुलिस ने एक आरोपित को बबलू दवाई वाले को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस उसको पूछताछ में कई अहम जानकारी मिली है। आगरा को कोरोना वायरस की दूसरी लहर से मुक्ति मिलने जा रही है। लंबे समय के बाद यह सुखद एहसास होगा जब कोरोना के सक्रिय केस शून्य होंगे। आगरा चंबल इटावा सर्किट को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए शासन स्तर से कवायद शुरू हो गई है। आगरा चंबल और इटावा के 9 ऐसे स्थानों को चिन्हित किया गया है जिनके माध्यम से इको टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। सूबे की राजधानी लखनऊ के साथ ही उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सीरियल ब्लास्ट करने के 2 आरोपितों को छुड़ाने के प्रयास होने लगे हैं। लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के दुबग्गा से यूपी एटीएस की गिरफ्त में आए अलकायदा समर्थित संगठन के 2 आतंकियों को 14 अगस्त तक छोड़ने के लिए धमकी भरा पत्र राजधानी के पुराना हनुमान मंदिर में भेजा गया। विश्व में सबसे बड़ी परीक्षा का आयोजन करने वाला यूपी माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड शनिवार दोपहर में बहुप्रतीक्षित परिणाम की घोषणा करेगा। यूपी बोर्ड हाई स्कूल तथा इंटर के 56 लाख के अधिक विद्यार्थियों के परिणाम की घोषणा करेगा। कोरोना वायरस की दूसरी लहर जब तक तेज थी तब तक लोगों ने मास्क को ही अपनी जान का सुरक्षा कवच माना है। सुरक्षा कवच अब भी है, लेकिन अधिकांश लोगों को लग रहा है कि मास्क की अब कोई जरूरत नहीं है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने मिजोरम विस्फोटक बरामदगी मामले में अपनी जांच शुरू कर दी है। गृह मंत्रालय द्वारा मामले की जांच सौंपे जाने के बाद आतंकवाद निरोधी एजेंसी ने गुरुवार को जांच अपने हाथ में ले ली। हाल ही में पाकिस्तान की ओर से गुलाम कश्मीर में कराए गए चुनाव में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी को भले ही बहुमत हासिल हुआ हो, लेकिन भारत सरकार ने इस चुनाव को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। दक्षिणी अमेरिकी देश पेरू में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। प्यूरा क्षेत्र के स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि यूपी पश्चिमी पेरू में एक जोरदार भूकंप के बाद कम से कम 41 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान में दुष्कर्म के बढ़ते मामलों की गूंज नेशनल असेंबली में सुनाई दी। दरअसल महिला विधायकों ने दुष्कर्म के आरोपियों के लिए सार्वजनिक तौर पर फांसी देने की मांग की। एक्ट्रेस तारा सुतारिया की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई, मगर सोशल मीडिया पर उनका जलवा बरकरार है। फिलहाल तारा के पास 3 बड़ी फिल्में हैं जिसकी तैयारियों में वो लगी हैं। भारत के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज श्रीलंका के गेंदबाज इसरू उदाना के लिए आखिरी इंटरनेशनल मैच साबित हुआ। चोट की वजह से आखिरी टी20 से बाहर बैठे इस खिलाड़ी ने क्रिकेट को अलविदा कहने का फैसला लिया। भारतीय टीम को श्रीलंका के दौरे पर टी20 सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। तीनों मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला जीतने के बाद श्रीलंका ने वापसी की और अगला 2 मुकाबला जीत सीरीज अपने नाम की। बिग बॉस फेम और भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस रश्मि देसाई आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। रश्मि ने न सिर्फ छोटे पर्दे बल्कि वो अपने करियर में कई हिट भोजपुरी फिल्मों में भी काम कर चुकी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने अपने अंदाज में बंगाल की मुख्यमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी बोल रही हैं कि 2024 में खेला होगा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि 2024 में नरेंद्र मोदी का मेला होगा।
महाराष्ट्र के पालघर में एक ऐसा मामला सामने आया है जो फेमस कहावत जाको राके साइयां मार सके ना कोई का सटीक उदाहरण माना जा सकता है। पालघर के विरार इलाके की इस घटना का वीडियो भी कैमरे में कैद हो गया। राजधानी के कई बड़े मंदिर और आरएसएस के कार्यालय को लेकर धमकी भरा पत्र मिला। पत्र में मंदिर और आरएसएस के कार्यालय निशाने पर होने की बात है। रोहतक में दिल्ली मार्ग पर खरावड़ पुलिस चौकी से 1 किलोमीटर दूर शनिवार सुबह संदिग्ध हालत में विस्फोट हो गया। विस्फोट में खरावड़ गांव निवासी 54 वर्षीय राजकुमार उर्फ रामे गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी एटीएस द्वारा इस महीने गिरफ्तार किए गए अलकायदा के कथित आतंकियों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी करेगी। केंद्र सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। मानसिक रूप से परेशान चल रही लुधियाना के डाबा गांव निवासी मनवीर कौर ने बुधवार की देर शाम को अपने घर पर जहरीला पदार्थ निगल लिया। कियारा आडवाणी आज अपना 29वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है और आज ही के दिन उन्हें एक बहुत बड़ी फिल्म मिली। कियारा को जल्दी आप बड़े पर्दे पर सुपरस्टार रामचरण के साथ रोमांस करते हुए देखेंगे। मौजूदा नीतीश सरकार से बिहार की जनता भूख चुकी है। आने वाले समय में लोग लोक जनशक्ति पार्टी में विकल्प तलाश रहे हैं। भारतीय क्रिकेट टीम श्रीलंका का दौरा खत्म करने के बाद स्वदेश लौट चुकी है। भारतीय टीम शिखर धवन की कप्तानी में मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के साथ 3 वनडे और इतने ही T20 मैचों की सीरीज खेलने के लिए श्रीलंका रवाना हुई। एक्ट्रेस गौहर खान अपनी शादी को लेकर काफी चर्चा में रही। गौहर ने जैद दरबार के साथ पिछले साल दिसंबर में शादी की। शादी के बाद दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। राजस्थान प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में पास नहीं होने पर विवाहिता को घर से निकाल दिया गया। विवाहिता परीक्षा में असफल हुई तो ससुराल वालों ने एक कार और 10 लाख रुपए की मांग करने लगे। चित्तौड़गढ़ जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई, जहां एक मां पिछले 5 साल से अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ हो रहे दुष्कर्म में आरोपियों की मदद कर रही थी। हमारे इस खास बुलेटिन फटाफट खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही और अधिक खबरों के ताजा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए अतुल्य राजस्थान।